हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेवबाइट्स विद देवप्रिया। और आज हम एक लीड कोड मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज min stack. Design a stack that supports push, pop, top and retrieving of the minimum element in constant time. ओके, सो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है पुश, पॉप, टॉप एंड मिनिमम एलिमेंट। ये चार चीज़ मुझे स्टैक में से परफॉर्म करना है कांस्टेंट टाइम में, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ 1 में। Implement the min stack class. This is the class min stack that is already been given to us. Min stack initializes the stack object. ठीक है, सारे डेफिनेशंस जो ये रिटर्न है ना, ये प्री रिटर्न है। दैट लीड कोड इज हेल्पिंग अस। हमें सिर्फ इसे पूरा करना है। सबसे पहले हमें गिवन है वॉइस पुश, पुशमिन स्टैक में ऐड करना, पॉपमिन स्टैक से रिमूव करना। इंट मीन्स टॉप वैल्यू को बस रिट्राइव करना, ना कि वहाँ से उस एलिमेंट को रिमूव करना। और गेट मिन मीन्स मिनिमम ऑफ द स्टैक को निकालना। अब ये जो पुश, पॉप और टॉप है, ये तीनों स्टैक के फंक्शंस होते हैं, बट ये जो मिनिमम है ये स्टैक का फंक्शन नहीं होता है, इसे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। You must implement a solution with order of 1 time complexity for each function. So let me just first explain that what is happening here. ये हमें इनपुट गिवन है। मिन स्टैक मीन्स हमने यहाँ पे सपोज एक स्टैक को इनिशियलाइज किया, राइट। सबसे पहले मुझे पुश करना है, अभी स्टैक एम्प्टी है। सेकेंड नंबर पे ये है, मुझे पुश करना है। किसे पुश करना है? -2 को पुश करना है। अब हम स्टैक दो तरीके से बना सकते हैं, कहीं भी आपने रिप्रेजेंटेशन देखा होगा तो एक स्टैक का रिप्रेजेंटेशन ये होता है और एक स्टैक का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। ये हॉरिजॉन्टल स्टैक है, ये वर्टिकल स्टैक है। स्टैक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो प्लेट्स हमें रखे मिलते हैं। जो प्लेट हम सबसे लास्ट में रखते हैं, सबसे टॉप पे, उसी प्लेट को सबसे पहले हटाया जाता है। तो ये लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आया है, जो सबसे लास्ट में ऊपर आया है, लास्ट इन, वही सबसे पहले बाहर जाएगा, फर्स्ट आउट। ठीक है, अब मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से आपको ये करके दिखाती हूँ इम्प्लीमेंट। जो वर्टिकल है, इसमें जो टॉप होगा वो हमारा होगा स्टैक का एंट्री और एग्जिट पॉइंट, वेयर एज जो हॉरिजॉन्टल है, इसमें मेरा स्टैक का राइट होगा एंट्री और एग्जिट पॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहला है पुश। मिन स्टैक से हमने एक स्टैक को डिफाइन कर दिया। ऑफ कोर्स कोडिंग में हम ऐसे डिफाइन करेंगे, बट अभी हम लेके चल रहे हैं कि हमने ऐसे और ऐसे दो तरीके से अपना रिप्रेजेंट किया है मिन स्टैक में अपने स्टैक को। सो फर्स्ट इज -2, तो सबसे पहले मैंने -2 को स्टैक के अंदर डाल दिया। आप जिस भी वे में कंफर्टेबल है आप उसमें देखिए, मैं आपको दोनों तरीके से यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। थर्ड ऑपरेशन जो है हमारा पुश 0, तो मैंने पुश कर दिया 0 को दोनों जगह। नेक्स्ट है थर्ड पुश -3, मैंने यहाँ पे -3 पुश कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है गेट मिनिमम। अब -3 पुश हो चुका है। ये गेट मिनिमम फंक्शन में मुझे कुछ चाहिए इन तीनों में से जो सबसे कम हो। तो अभी तो सबसे कम -3 है, तो हम ये विजुअली देख के बता रहे हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि कैसे हम जानेंगे कि ये -3 है। इसको जानने का एक ही तरीका है कि हम सारे एलिमेंट्स पॉप करते जाएं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मिन
रख लिया, ठीक है, मिन एलिमेंट। और मिन एलिमेंट को ऑफ कोर्स जब हमें मिनिमम एलिमेंट निकालना होता है तो हम इसे डिफाइन करते हैं मैक्सिमम से। सबसे पहले हम निकालेंगे -3 को। लेट मी जस्ट चेंज माय पेन। सबसे पहले मैं -3 को पॉप आउट करूँगी और मुझे पता चलेगा -3 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो मैं इसे चेंज कर दूँगी -3 में, -3 में। नेक्स्ट मैं 0 को निकालूंगी और मैं चेक करूंगी क्या 0 -3 से छोटा है, नहीं है, तो फिर मैं 3 को ही रहने दूंगी। फिर मैं निकालूंगी -2 को और देखूंगी कि क्या -2 छोटा है -3 से, नहीं, तो मैं -3 को ही रहने दूंगी और मेरा गेट मिनिमम यहाँ पे आएगा -3 आंसर। बट यहाँ पे एक इशू है, मैंने सारे एलिमेंट्स को एक बार निकाला तो यह ऑर्डर ऑफ n टाइम का हो गया, ठीक है। तो मुझे आंसर तो मिल गया बट इसमें ऑर्डर ऑफ n टाइम्स लगा। एंड सेकेंड थिंग, मैंने इन सबको पॉप किया जबकि पॉप ऑपरेशन यहाँ पे अभी तक कहीं नहीं आया है, फिर भी मैंने सारे एलिमेंट्स को पॉप किया है तो मेरा पॉप ऑपरेशन भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। सेकेंड थिंग ये है। थर्ड थिंग कि अगर मेरे को मिनिमम मिल भी गया तो मुझे इसको वापस से मेंटेन करना पड़ेगा और मेरे पास मेंटेन करने के लिए कोई ऑर्डर मैंने प्रिजर्व ही नहीं किया है, तो ये मेरा गेट मिनिमम इस तरीके से निकालना गलत होगा, ठीक है। अब इसको वापस से अपने स्टेट पे ले जाते हैं और देखते हैं मेरे पास मिनिमम, फिर से हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। अब हम एक और तरीका देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं अपने ऑर्डर को प्रिजर्व करते हुए। तो मैंने यहाँ पे एक और स्टैक बनाया, इसमें मैं सबसे पहले -3 को पॉप आउट करी और मैंने कंपेयर किया कि -3 इनफाइनाइट से छोटा है क्या, हाँ छोटा है, तो मैंने इसे -3 कर दिया और यहाँ पे मैंने -3 को स्टैक में प्रिजर्व कर लिया। फिर मैं स्टैक को हटाई और मैंने देखा 0 क्या -3 से छोटा है, छोटा नहीं था, तो मैंने उसे एज इट इज़ रहने दिया, 0 को मैं अपने स्टैक में प्रिजर्व कर ली। फिर मैं अपने स्टैक से -2 को हटाई, मैंने देखा -2 -3 से छोटा है क्या, छोटा नहीं था, तो मैंने एज इट इज़ रहने दिया -3 को और -2 को यहाँ पे ऐड कर ली। नाउ मेरे पास -3 मेरे को आंसर मिल गया अभी तक में मिनिमम, और मैंने क्योंकि इस स्टैक को यहाँ पे प्रिजर्व किया है एक्स्ट्रा स्टैक की हेल्प से, तो फिर मैं सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे डालूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास फिर से आ जाएगा -2 सबसे पहला, फिर आ जाएगा 0 सेकेंड, फिर आ जाएगा तीसरा -3। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने अपना पूरा का पूरा जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व्ड रखा है और मिनिमम भी -3 मेरे पास आ गया। बट अगेन इशू यहाँ पे क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स को सबसे पहले यहाँ डालना ऑर्डर ऑफ n टाइम, फिर सारे एलिमेंट्स को उठा के जो प्रिजर्व्ड ऑर्डर था उससे एक्चुअल स्टैक में डालना, फिर से ऑर्डर ऑफ n टाइम, तो यहाँ भी जो ऑर्डर है वो n टाइम का लग रहा है। बट अगेन सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ n टाइम में भी हम चीज़ों को निकाल पाते हैं या नहीं। तो अभी हम -3 हमारे पास आ गया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, -3 मेरे को मिल गया है और मैंने फिर से ऑर्डर भी प्रिजर्व कर लिया है। अब हम आगे जाते हैं फिफ्थ ऑपरेशन पे। फिफ्थ ऑपरेशन पॉप है, मैंने यहाँ पे पॉप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन टॉप है। टॉप मतलब अभी सबसे टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, तो अभी तो टॉप ऑफ द स्टैक 0 है, तो यहाँ पे मेरे को टॉप मिल जाता है 0। बट ये पॉप नहीं करना, टॉप और पॉप में यही फ़र्क है। पॉप मतलब स्टैक से निकाल देना, टॉप मीन्स सिर्फ टॉप एलिमेंट को देखना। नेक्स्ट है मेरा गेट मिन, सेवन्थ है गेट मिनिमम। अब अगेन मेरे को गेट मिनिमम फंक्शन परफॉर्म करना है, दैट मीन्स मेरे को इन दोनों में से अब मिनिमम कौन है फिर से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ फिर से मैं अपना मिनिमम एक डिफाइन करती हूँ, फिर से मैंने मिनिमम इनफाइनाइट डिफाइन किया। उसके बाद फिर मैं एक एक करके देखूंगी। मैंने एक एक्स्ट्रा स्टैक प्रिजर्व किया, लेट मी जस्ट चेंज माय पेन। मैंने एक एक्स्ट्रा स्टैक प्रिजर्व किया,
सबसे पहले मैंने 0 को पॉप आउट किया, यहाँ पे स्टोर किया और देखा इज 0 लेस देन इनफाइनाइट, यस, तो मैंने इसे 0 से रिप्लेस कर दिया। फिर मैंने -2 को यहाँ से रिमूव किया, यहाँ ऐड किया और मैं देख रही हूँ इज -2 लेस देन 0, यस, तो यहाँ मैंने -2 को ऐड कर दिया। तो मेरे को अब मिनिमम मिल गया। मिनिमम मिलने के बाद मैं फिर से सारे एलिमेंट्स को वापस यहाँ पे ले जाऊँगी, दैट मीन्स -2 यहाँ चला गया, 0 यहाँ चला गया, तो मेरा ये प्रीवियस स्टेट में स्टैक आ जाएगा और मेरे को मिनिमम भी -2 मिल जाएगा। मैं इसे एक बार सही से लिख देती हूँ। ये 7th ऑपरेशन था हमारा, जहाँ मुझे मिनिमम मिला है -2। ठीक, और लास्ट में स्टैक में ये दोनों रह गए क्योंकि आगे कोई ऑपरेशन हमें परफॉर्म नहीं करना है। तो यही हमारा आंसर आया। बट हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम को फाइंड करने के लिए ऑपरेशन लग रहा है वो ऑर्डर ऑफ n लग रहा है, और क्योंकि मिनिमम हर एक स्टेज पे आ सकता है और मिनिमम कभी कभी भी आ सकता है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे 2 बार मिनिमम आया है तो मेरा एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ n ऐसा लगेगा। ठीक है, एक स्टैक को, एक यूनिट ऑफ स्टैक को मिनिमम निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या लगेगा, ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n ऑर्डर प्रिजर्व करने के लिए, ऑर्डर ऑफ n स्टैक को रीस्टोर करने के लिए। 2 इज द टाइम्स व्हेन गेट min इज कॉल्ड। अब हो सकता है गेट min 200 टाइम्स भी कॉल हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसे बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख सकते हैं m टाइम्स ऑर्डर ऑफ n। इसको हम एमोर्टाइज एनालिसिस कह सकते हैं, वेयर m इज द नंबर ऑफ गेट min। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हम इसे किसी और अल्टरनेटिव तरीके से कर सकते हैं। अभी मैंने आपको वर्टिकल तरीके से पूरा स्टैक बना के दिखाया, अब मैं आपको सेम काम ऑर्डर ऑफ 1 में करके दिखाऊंगी, पर ये मैं हॉरिजॉन्टल तरीके से करके दिखाऊंगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग वर्टिकल तरीके से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बहुत सारे लोग हॉरिजॉन्टल तरीके से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बट एग्जैक्टली ये दोनों चीज़ सेम काम कर रहा है। हमें बिल्कुल भी इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना है कि वर्टिकल तरीके से अगर हम स्टैक को समझते हैं तो वो अलग तरीके से काम करता है, और हॉरिजॉन्टल तरीके से अगर स्टैक को समझते हैं तो वो अलग तरीके से काम करता है। इट इज़ जस्ट 2 वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करने का ये अलग अलग तरीका है। तो अब हम सेकेंड टाइप पे आते हैं। लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन। यहाँ पे मैं अपना हॉरिजॉन्टल स्टैक बता दे रही हूँ कहाँ तक इम्प्लीमेंटेड है। हमने हॉरिजॉन्टल स्टैक बना लिया है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमने -2 को पुश कर दिया है। थर्ड स्टेप यहाँ पे हमने 0 को पुश कर दिया है, -2 को पुश कर दिया है, 0 को पुश कर दिया है। फोर्थ स्टेप हमने यहाँ पे -3 को पुश कर दिया है। अब इसके आगे से हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। फिफ्थ स्टेप इज गेट min, राइट। अब यहाँ पे मिनिमम को हमने अगर कहीं पे रखा होता, स्टोर किया होता, दैट मीन्स -2 पे मैंने देखा कि मिनिमम -2 है, तो मैं -2 को अगर मेंटेन करी होती तो मेरे को यहाँ पे गेट मिनिमम में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। नाउ लेट मी जस्ट से दैट मैं एक मिनिमम वेरिएबल रखी हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने -2 को पुश किया, मैंने यहाँ पे मिनिमम स्टोर कर लिया -2। जैसे ही मैंने 0 को पुश किया, मैंने मिनिमम को रखा -2, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, 0 के पुश होने के बाद भी मिनिमम -2 है। जैसे ही मैंने -3 को डाला, मैंने अपना मिनिमम अपडेट कर लिया, दैट इज़ -3।
अब मेरे मिनिमम में -3 स्टोर्ड है। जब फिफ्थ ऑपरेशन पे मैं आई तो मेरे को मिला गेट मिनिमम। मैं गेट मिनिमम में क्या रिटर्न कर दूंगी, जो मिनिमम में स्टोर्ड है, एंड माई प्रॉब्लम गेट सॉल्व। मिनिमम में अभी हमारा -3 स्टोर्ड है और वही मैंने फेच कर लिया गेट मिनिमम में। उसके बाद आता है पॉप, यानी कि हमारा सिक्स्थ ऑपरेशन पॉप है। अब मैंने -3 को पॉप आउट कर दिया। ऑल राइट, फिर आ रहा है हमारा टॉप। सेवेंथ ऑपरेशन हमारा आ रहा है टॉप। तो टॉप में मेरे को यहाँ पे पॉइंट आउट करना है, तो मेरे पास आंसर आ गया 0। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है ऑपरेशन गेट मिनिमम। अब जब मेरे को गेट मिनिमम फेच करना है तो मैंने तो यहाँ पे मिनिमम को स्टोर कर रखा था और मैंने यहाँ पे -3 स्टोर कर रखा था मिनिमम को, तो मेरा अभी भी आंसर -3 आएगा। जबकि अब जो हमारा रिमेनिंग स्टैक है उसमें -3 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये वेरिएबल से स्टोर करने वाला मेथड हमारा फेल कर जाएगा। बट वी कैन सी कि यहाँ पे -2 ऑलरेडी मेंटेन्ड है। दैट मीन्स अगर हम शुरू से हर पॉइंट पे अपना मिनिमम को मेंटेन करें तो हमारे को आंसर मिल सकता है, एंड दैट इज द क्लू गाइस। सी, मैं अब आपको फाइनली करके दिखाती हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है मिन स्टैक से। सो फर्स्ट ऑपरेशन मिन स्टैक है, दैट मीन्स मैं अपने स्टैक को इनिशियलाइज कर लूँगी। एम्प्टी स्टैक इनिशियलाइज कर लिया मैंने। नेक्स्ट इज पुश ऑफ -2, तो मैंने -2 को यहाँ पे डाल दिया। अब मैं यहीं पे अपने स्टैक के साथ साथ एक और स्टैक मेंटेन करूँगी, दैट इज़ नोन एज मिन स्टैक। यहाँ पे जैसे ही मैंने -2 डाला, मैंने यहाँ पे भी -2 डाल दिया। फिर थर्ड ऑपरेशन है पुश, पुश ऑफ 0। जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 डाला, मैं अब इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन करूँगी कि दोनों में से छोटा कौन है। जो छोटा होगा उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। दैट मीन्स दोनों स्टैक अभी जिस भी कंडीशन में है उसके टॉप टॉप को मैं रेफ़र करूँगी, और उसके बाद फिर दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको मैं मिन स्टैक में पुश कर दूँगी। ठीक है, नाउ मेरा फोर्थ ऑपरेशन इज अगेन पुश, और वो है -3। मैंने यहाँ पे -3 ऐड किया, और अब मैं इन दोनों ऑपरेशन को जो भी दोनों स्टैक के टॉप में है, इन दोनों ऑपरेशन को कंपेयर करूँगी, और इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको मैं यहाँ पे मेंटेन कर लूँगी। फिफ्थ ऑपरेशन इज गेट मिनिमम। अब जब मेरे पास गेट मिनिमम का ऑपरेशन आएगा, मैं क्या करूँगी, टॉप ऑफ मिनिमम को उठा के पब्लिश कर दूँगी। दैट मीन्स -3। ये हमारा आंसर है गेट मिनिमम का। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सिक्स्थ ऑपरेशन है मेरा पॉप। पॉप में मैं इन दोनों स्टैक से एक एक एलिमेंट पॉप कर दूंगी। दैट मीन्स ना ही स्टैक में अब पहला वाला एलिमेंट बचा, ना ही मेन स्टैक में अब पहला वाला एलिमेंट बचा, दोनों ही पॉप हो चुके हैं। सेवेंथ ऑपरेशन है मेरा टॉप। सेवेंथ ऑपरेशन मेरा टॉप है, दैट मीन्स मेरे को स्टैक में से टॉप लेके आना है। टॉप मेरा 0 है, एंड दैट इज माई आंसर फॉर टॉप। नेक्स्ट ऑपरेशन फिर से मेरा गेट मिन है। अब मुझे गेट मिनिमम लेके आना है, मीन्स मिनिमम वाले स्टैक में से मेरे को टॉप की वैल्यू लिख देनी है। यहाँ पे टॉप की वैल्यू -2 है, और यही मेरा आंसर है गेट मिनिमम के लिए। एंड ये मेरा पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है इनपुट।
तो ये कंप्लीट एरे ही मेरा आंसर है। और इसमें कुछ हमें रिटर्न नहीं करना है। मैं आपको अगर क्वेश्चन दिखाऊं तो देखिए मेरे को कहाँ कहाँ रिटर्न करना है। मेरे को सिर्फ टॉप और गेट मिनिमम में ही रिटर्न करना है। दैट मीन्स गेट मिनिमम मेरा सबसे पहली बार आया -3, ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट मेरा टॉप आया था 0, ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट मेरा गेट मिनिमम आया था -2, ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट जो मेरे दो ऑपरेशंस हैं पुश और पॉप, ये सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये रिटर्न कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसी कोड को हमें इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे स्टैक को इनिशियलाइज करना है, दैट इज़ फर्स्ट ऑपरेशन। ये मिन स्टैक को परफॉर्म करना है, तो मैं स्टैक को इनिशियलाइज कर देती हूँ। बट अगर आप पाइथन बैकग्राउंड से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा कि ये जो इनिट फंक्शन है दिस इज़ बेसिकली कंस्ट्रक्टर। ये किसी भी बैकग्राउंड में आपको कंस्ट्रक्टर का टर्मिनोलॉजी होता है, बट उसको इनिट से डिफाइन करते हैं या नहीं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पाइथन में इनिट से हम अपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं जब भी स्टैक को एम्प्टी इनिशियलाइज करूँगी, ये मुझे हमेशा ही सेल्फ साथ में लगाना पड़ेगा। सेल्फ लगाने से मैं स्टैक को ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकती हूँ इस क्लास के लिए, और कहीं भी स्टैक को एज इट इज़ यूज़ कर सकती हूँ। फिर मेरे पास एक मिन स्टैक भी होगा। ठीक है, ये भी हमारा इनिशियली एम्प्टी होगा। अब हमें करना है अपने पुश फंक्शन को इम्प्लीमेंट। सो स्टैक में पुश करने के लिए बहुत इजी है, इट्स जस्ट अपेंड वैल्यू। हमें वैल्यू को अपेंड करना है, बट जब हम मिन स्टैक में अपेंड करेंगे तो हमें सबसे पहला केस हैंडल करना होगा। दैट मीन्स कि ये मिन स्टैक के टॉप की वैल्यू लेके आता है और वैल्यू को लेके आता है और दोनों को कंपेयर करता है। जो वैल्यू मिनिमम होता है सिर्फ उसी को अपेंड करता है। मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगा कहाँ से? मिनिमम वैल्यू मिलेगा गेट मिन से। दैट मीन्स गेट मिन क्या कर रहा है, वो मिनिमम स्टैक से, मिन स्टैक से सबसे टॉप वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट मिन स्टैक -1 से हमें टॉप वैल्यू मिल जाएगा, यही हमें रिटर्न करना है। ओके, इन केस अगर मिन स्टैक एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस केस में इसके लिए मिनिमम वैल्यू वैल्यू ही बन जाएगी। सो यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन लिख देती हूँ। इफ नॉट, अगर ये मिन स्टैक है ही नहीं तो फिर क्या होगा, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। अदरवाइज जो मिनिमम वैल्यू होगी वो गेट मिनिमम से आएगी। वंस मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ जाती है तो मैं इसे कंपेयर कर लूँगी और सेल्फ डॉट मिन स्टैक में अपेंड कर दूँगी। सी एक बार हम और देख लेते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। अगर मिनिमम स्टैक एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू वैल्यू ही है, राइट? यहाँ पे एक बार आप देखिए, मैं बताती हूँ। अगर पहला वैल्यू मेरा -2 आया, राइट, तो मिन स्टैक अभी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है।
तो अगर हम डायरेक्टली गेट मीन को कॉल करेंगे तो वो टॉप ऑफ द वैल्यू से कोई भी वैल्यू लेके नहीं आएगा। इन दैट केस हमारा यहाँ पे कोड ब्रेक कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर मिन स्टैक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये एक एम्प्टी स्टैक है अभी, तो मिनिमम वैल्यू को वैल्यू ही मान लो। जैसे ही हम मिनिमम वैल्यू को वैल्यू मानेंगे तो मेरे पास -2 आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। मीन्स यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मिनिमम वैल्यू -2 आ जाएगा और वैल्यू तो -2 है ही है। इन दैट केस जो मिनिमम है वो -2 ही रहेगा, ये एक ट्रिवियल कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, लेट मी जस्ट रिमूव इट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। एक और अगर मैं यहाँ से नॉट हटा दूँ तो गेट मीन ऊपर आ जाएगा और वैल्यू नीचे आ जाएगा। दैट इज मोर कॉन्साइज गाइस। ठीक है, कि अगर स्टैक एग्जिस्ट करता है तो मिनिमम वैल्यू स्टैक में से आए, अदरवाइज जो मिनिमम वैल्यू है वो वैल्यू इटसेल्फ होगा। ठीक है, नाउ हमारे पास पॉप ऑपरेशन है। पॉप ऑपरेशन में मुझे क्या करना है, मुझे स्टैक से निकालना है कुछ चीज़ बाहर। क्या बाहर निकालना है, सबसे पहला एलिमेंट जो कि सबसे टॉप पे है स्टैक में। तो इफ स्टैक, अगर स्टैक एग्जिस्ट करता है तो ही मैं पॉप करूँगी। अगर स्टैक है तो मैं पॉप क्या करूँगी, सेल्फ डॉट स्टैक से पॉप करूँगी एंड सेल्फ डॉट मिन स्टैक से भी पॉप करूँगी, सो दैट मेरे पास मिनिमम वैल्यू का भी रिकॉर्ड रहे। नाउ कम्स द टॉप। टॉप इज वेरी इजी गाइज। अगर स्टैक में वैल्यू है तो टॉप क्या होगा, सेल्फ डॉट स्टैक का -1 वैल्यू। रिमेंबर, आपको यहाँ से कुछ भी चीज़ रिमूव नहीं करना है, दैट मीन्स पॉप आउट नहीं करना है। सिर्फ जो पहला जो टॉप का वैल्यू होगा, दैट मीन्स -1 का जो वैल्यू होगा उसको रिटर्न करना है। जो भी फंक्शन में रिटर्न, यहाँ पे इंटीजर रिटर्न टाइप होना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न किया। यहाँ पे भी इंटीजर रिटर्न टाइप होना चाहिए इसलिए यहाँ पे रिटर्न किया। जहाँ पे फंक्शन नन लिखा हुआ है वहाँ सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म किया है, कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। Something has never been closed on line number 13. Okay, I am sorry. Sorry guys, क्योंकि ये क्लास के अंदर डिफाइंड है, इसको कॉल करने का तरीका होना चाहिए सेल्फ डॉट गेट मिनिमम। इसे सबमिट करके देखते हैं। ठीक है गाइस, ये सबमिट हो गया है। बट इस कोड को हम और कॉन्साइज लिख सकते हैं। कैसे, ये मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने का एक पाइथॉनिक वे है जो वन लाइनर है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू सेल्फ डॉट गेट मिन इफ सेल्फ डॉट स्टैक, इफ सेल्फ डॉट मिन स्टैक, दैट मीन्स अगर मिन स्टैक एग्जिस्ट करता है तो ही इस फंक्शन को कॉल करने से मिनिमम वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज एल्स जो मिनिमम वैल्यू है वो वैल्यू ही रहेगा। ठीक है, ये एक पाइथॉनिक वे है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीका हो सकता है, बट अगेन इट विल मेक आवर कोड क्वाइट कॉन्साइज। मैं इसे सबमिट करके एक बार देख लेती हूँ। सो इट वर्क्स गाइज। आई एम थिंकिंग कि मैं आपको सब कुछ एक वन
एक विंडो में दिखा दूँ, दैट्स वाई। यस, बिकॉज बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका कंप्लीट कोड है जो इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है। अब हम इसका स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। मेरे को पुश में कितना लग रहा है, पुश में मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें ऑर्डर ऑफ 1 लग रही है, क्योंकि जस्ट एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है अपेंड का। सेकेंड थिंग इज यहाँ पे गेट मिनिमम कॉल हुआ है, तो एक बार हम गेट मिनिमम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। गेट मिनिमम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। सिंस गेट मिनिमम जो है वो एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है मिनिमम को लाने के लिए, और यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है अपेंड करने के लिए मिनिमम स्टैक में, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है पुश करने के लिए मिनिमम स्टैक में। जब हम पॉप में जाते हैं ये दोनों की दोनों फंक्शनैलिटी ऑर्डर ऑफ 1 में एग्जीक्यूट होती है, और जब हम टॉप में जाते हैं तो ये फंक्शनैलिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में एग्जीक्यूट होती है। ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइज। आई होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाई हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ अ न्यू प्रॉब्लम। तब तक के लिए बाय बाय।